बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एमसीक्यूज़ की दुनिया से आपको खुशामदीद कहते हैं। ये इस्लामियात के इंतहाई अहम सवालात हैं। इस वीडियो में तकरीबन 50 तक एमसीक्यूज़ होंगे। जो जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, पीएसटी, सीटी, एसएसटी, जर्नल और जितने भी डिपार्टमेंट के टेस्ट हैं, ये सवालात उसके लिए इंतहाई अहम हैं। और इस तरह के मालूमाती वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने इसके लिंक दिए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पहला क्वेश्चन है, फतह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु और सहाबा किराम ने किस मकाम पर रोज़ा अफ्तार किया? इसका ऑप्शन कदीद, ऑप्शन ए ध्रुव जवाब है। कुरैश का कौन सा बड़ा सरदार तकी के अर्ज से बाहर निकला? अबू सुफियान। यह सवाल दूसरे क्वेश्चन में ऑप्शन डी ध्रुव जवाब है। यानी दूसरे में जो ध्रुव जवाब है, कुरैश का कौन सा बड़ा सरदार तकी के अर्ज से बाहर निकला? अबू सुफियान। ऑप्शन डी ध्रुव जवाब है। इस तरह के तीसरा क्वेश्चन है, यानी 47 क्वेश्चन है, फतह मक्का के मौके पर आप सल्लम किस पर सवार थे? ऊंट पर ऑप्शन सी ध्रुव जवाब है, ऊंट पर सवार थे। फतह मक्का के मौके पर आप सल्लम की सवारी का नाम क्या था? उसवा। ऑप्शन बी ध्रुव जवाब है। 48 क्वेश्चन में ध्रुव जवाब ऑप्शन बी हैं। 49 क्वेश्चन है, फतह मक्का के मौके पर आप अपने किस खादिमज़ादा के साथ कुस्वा पर सवार थे? 49 में ध्रुव जवाब ऑप्शन ए है, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 45 क्वेश्चन है, 8 हिजरी को वो कौन सा दिन था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शहर में दाखिल होने का हुक्म दिया? जुमातुल मुबारक। ऑप्शन बी ध्रुव जवाब है। ऑप्शन बी जुमातुल मुबारक ध्रुव जवाब है, ऑप्शन बी। फतह मक्का के मौके पर मुसलमानों के लश्कर का कौन सा मशहूर सिपहसालार के माते दस्ते से मुकाबला हुआ? 51 में ध्रुव जवाब हज़रत खालिद बिन वलीद। इसको फिर रिपीट करते हैं, फतह मक्का के मौके पर मुसलमानों के लश्कर का किस मशहूर सिपहसालार से के माते दस्ते से मुकाबला हुआ? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 52 क्वेश्चन है, कुरान मजीद ने फतह मक्का को किस नाम से बयान किया है? फतह मुबीन। 52 में ध्रुव जवाब ऑप्शन सी हैं। फतह मक्का के मौके पर खाना काबा के अंदर कितने बुत रखे थे? 360। ध्रुव जवाब इसका 53 क्वेश्चन का ध्रुव जवाब 360। 53 का ध्रुव जवाब 360 ऑप्शन डी है। खाना काबा का कलीद बरादर कौन था? उस्मान अब्ने तलहा। ऑप्शन बी ध्रुव जवाब है 54 क्वेश्चन में। 54 क्वेश्चन में ध्रुव जवाब हज़रत उस्मान अब्ने तलहा। कुफार मक्का के बारे में आप सल्लम ने क्या फैसला किया? माफ़ करने का। 55 में ध्रुव जवाब ऑप्शन बी है। हजूर सल्लम ने कलीद काबा किसके हवाले की? उस्मान अब्ने तलहा। 56 क्वेश्चन में ध्रुव जवाब ऑप्शन बी हैं। 57 क्वेश्चन हैं, खाना काबा में दाखिल होने के दौरान आप हजूर सल्लम के हाथ में क्या चीज़ थी? छड़ी। 57 क्वेश्चन में ध्रुव जवाब ऑप्शन सी हैं। जो शख्स 58 क्वेश्चन है, जो शख्स देश के अंदर पनाह ले उससे कत्ल ना किया जाए? खाना काबा। 58 में ध्रुव जवाब ऑप्शन ए हैं। ध्रुव जवाब ऑप्शन ए हैं। मक्का और ताइफ के दरमियान देश बनु सकीफ और देश के 2 कबीले आबाद थे हवाज़न के। 59 में ध्रुव जवाब ऑप्शन बी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
60 क्वेश्चन है। ग़ज़वा हुनैन के मौके पर कुफ़ार के लश्कर का सरदार कौन था? मालिक बिन औफ़। ऑप्शन सी द्रू जवाब हैं। ग़ज़वा हुनैन के मौके पर कुफ़ार के लश्कर का सरदार कौन था? मालिक बिन औफ़। 61 क्वेश्चन हैं। ग़ज़वा हुनैन में मुसलमानों के लश्कर की तादाद कितनी थी? 12,000। ऑप्शन 61 में ऑप्शन डी द्रू जवाब हैं। ग़ज़वा हुनैन में मुहाजिरीन और इंसार की तादाद कितनी थी? 10,000। 62 में द्रू जवाब ऑप्शन सी हैं 10,000। ग़ज़वा हुनैन में नौ मुस्लिमों की तादाद कितनी थी? 2,000। 63 में ऑप्शन ए द्रू जवाब। मैंने इसके निशान लगाया हुआ है, रेड निशान लगा हुआ है। ग़ज़वा हुनैन का मार्का कब पेश आया? 8 हिजरी। इसका भी ऑप्शन बी द्रू जवाब हैं। 65 क्वेश्चन हैं। ग़ज़वा हुनैन का मार्का किस इस्लामी महीने में पेश आया? 6 शवाल। ऑप्शन सी है 65 क्वेश्चन में। 66 क्वेश्चन है। किस ग़ज़वे में हज़ूर सल्लम ने 2 ज़रे पहने हुए थे? ग़ज़वा हुनैन। 66 में द्रू जवाब ऑप्शन डी है ग़ज़वा हुनैन। ग़ज़वा हुनैन के मौके पर मालिक बिन औफ़ ने अपने सिपाहियों को किस किले पर जा ठहराया? ताइफ। 67 में द्रू जवाब ऑप्शन बी हैं। 68 क्वेश्चन है। ग़ज़वा हुनैन के मौके पर मालिक बिन औफ़ का मालिक, वज़रा और एल व याल पर मुश्तमिल दूसरा गिरोह कहाँ जा छुपा? औतास की घाटी में। 68 में द्रू जवाब ऑप्शन सी हैं। ग़ज़वा हुनैन के मौके पर औतास घाटी की तरफ किसको मामूर किया? अबू आमिर अशआरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ऑप्शन 69 में ऑप्शन ए द्रू जवाब हैं। 70 क्वेश्चन है। ग़ज़वा हुनैन के मौके पर मुसलमानों ने कितने कुफ़ार को कैदी बना लिया? 6,000। 70 में द्रू जवाब ऑप्शन ए है 6,000। 71 क्वेश्चन है। ग़ज़वा हुनैन के मौके पर 71 क्वेश्चन में ग़ज़वा हुनैन के मौके पर कबीला हवाज़न के कितने सरदारों ने आका रहम की दरख्वास्त की? 6। 71 में द्रू जवाब ऑप्शन डी हैं। यानी ग़ज़वा हुनैन के मौके पर कबीला हवाज़न के कितने सरदारों ने आका रहम की दरख्वास्त की? 6। ऑप्शन डी द्रू जवाब है 71 में। 72 क्वेश्चन है। ताइफ के मौके पर कौन से सहाबी हज़ूर सल्लम को बेहोशी की हालत में उठा कर लाए? 72 में द्रू जवाब ऑप्शन डी हैं। यानी ग़ज़वा हुनैन के मौके पर कौन से सहाबी इस तरह थे जो हज़ूर सल्लम को बेहोशी की हालत में उठा कर लाए थे? हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 74 क्वेश्चन है। ग़ज़वा हुनैन में कितने कुफ़ार हलाक हुए? 17। 74 क्वेश्चन में ऑप्शन 74 क्वेश्चन में ऑप्शन 17 यानी ऑप्शन सी द्रू जवाब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 75 क्वेश्चन है। ग़ज़वा हुनैन में कितने मुसलमान शहीद हुए? 6। ऑप्शन ए द्रू जवाब हैं। ग़ज़वा यानी हुनैन किस चीज़ का नाम है? वादी का नाम है। ऑप्शन 76 में ऑप्शन सी द्रू जवाब हैं। वादी हुनैन मक्का से कितने फासले पर वाक़या है? 25 मील। 77 में द्रू जवाब ऑप्शन बी हैं। फ़तह मक्का के बाद कौन सा ग़ज़वा पेश आया? 78 में द्रू जवाब ऑप्शन सी हैं ग़ज़वा हुनैन। 79 क्वेश्चन है। ग़ज़वा हुनैन कहाँ के कबाइल के साथ पेश आया था? 79 में द्रू जवाब ऑप्शन ए है ताइफ के साथ। ग़ज़वा हुनैन के कैदियों के साथ क्या सलूक किया गया? उनको माफ़ किया गया। यानी 80 में द्रू जवाब ऑप्शन ए है। ग़ज़वा तबूक की सन हिजरी में हुआ? 9 हिजरी में हुआ। ऑप्शन सी 81 में ऑप्शन सी द्रू जवाब है। 9 हिजरी में ग़ज़वा तबूक हुआ। ग़ज़वा तबूक के मौके पर इलाका किस मुसीबत का शिकार था? कात साली का। 82 में द्रू जवाब ऑप्शन ए है। 83 क्वेश्चन है। किस ग़ज़वा के मौके पर चंदा करने की ज़रूरत पेश आई?
ग़ज़वा तबूक। 83 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन डी है, ग़ज़वा तबूक के मौके पर चंदा करने की ज़रूरत पेश आई। 84 ग़ज़वा तबूक में किस सहाबी ने अपने घर का निस्फ सामान पेश किया? हज़रत उमर। 84 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए हैं, ग़ज़वा तबूक में किस सहाबी ने अपने घर का सारा सामान पेश किया? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है 85 में। ग़ज़वा तबूक के मौके पर किस जलीलुल क़द्र सहाबी को मदीना में ख़ानदान की देखभाल के लिए छोड़ दिया था? हज़रत अली। 85 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन 85 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन डी हैं। 87 क्वेश्चन हैं, ग़ज़वा तबूक के मौके पर इस्लामी लश्कर का झंडा हज़ूर सल्लम ने किसे अनायत किया? अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। यानी 87 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी हैं। तबूक मदीना से कितने किलोमीटर के फासले पर? 220 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। 88 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है। ग़ज़वा तबूक में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 30,000। 99 क्वेश्चन में ऑप्शन सी यानी 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कौन सा आखिरी ग़ज़वा था जिसमें हज़ूर सल्लम ने शिरकत की? 90 क्वेश्चन है। वो यानी वो ग़ज़वा जिसमें हज़ूर सल्लम आखिरी ग़ज़वा जिसमें हज़ूर सल्लम ने शिरकत की, ग़ज़वा तबूक। ग़ज़वा तबूक के मौके पर कुफ़ार का बादशाह कौन था? ग़स्तानी। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है, ग़स्तानी। सॉरी, इस सवाल में अगर मैं गलत हूँ तो मैं आपको माजरत चाहता हूँ। ग़स्तानी इस तरह लिखा हुआ है। ग़ज़वा तबूक कौन सा मौसम में हुआ था? गर्मी में। 92 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए हैं, यानी गर्मी में हुआ था। ये अंडरलाइन किया हुआ है ये सवाल, इसको फिर अंडरलाइन करते हैं। ग़ज़वा तबूक कौन से मौसम में हुआ? गर्मी में हुआ। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। 93 क्वेश्चन है, मकाम तबूक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दिन क़याम किया था? 10 दिन। ऑप्शन 93 में ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। ग़ज़वा तबूक में सबसे ज़्यादा चंदा किसने दिया था? हज़रत अबू बकर ने। किसने दिया था? अबू बकर ने दिया था। 95 क्वेश्चन है, हिज्जतुल विदा के मौके पर मदीना मनौरा से निकलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात कहाँ गुजारी? मकाम ज़ुल खलीफा। मकाम ज़ुल खलीफा 95 में ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 96 क्वेश्चन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पहला और आखिरी हज कब किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी हज कब किया था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी हज कब किया था? अपना पहला और आखिरी हज कब किया? 10 हिजरी में। 97 क्वेश्चन है, ज़ुल खलीफा का मदीना से कितना फासला है? 6 मील। 97 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी हैं। हिज्जतुल विदा के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सवारी पर सवार थे? ऊँटनी। 98 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी हैं। हिज्जतुल विदा के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊँटनी पर सवार थे उसका नाम क्या था? कुस्वा था।